अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट के वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम सर्च व्यू को यूज़ करते हुए लिस्ट ऑफ डेटा के अंदर और मोर प्रिसाइसली रिसाइकलर व्यू के अंदर जो डेटा की लिस्ट होती है उसको हम किस तरीके से रन टाइम के ऊपर फिल्टर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मेरे पास रिसाइकलर व्यू, अगर मैं यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे कोई भी एडिट टेक्स्ट के अंदर कोई भी जो टेक्स्ट है वो टाइप कर सकता हूँ। लाइक कराची, तो रियल टाइम के ऊपर मेरे पास जो लिस्ट है वो चेंज होगी। यहाँ पे सियालकोट टाइप करता हूँ तो सियालकोट टाइप होगा। यहाँ पे इस्लामाबाद टाइप कर सकते हैं। आप कोई भी आप जो नेम टाइप करेंगे वो आपने देखा भी याद था, मैंने नेम टाइप किया तो मेरे पास यहाँ पे वो लिस्ट जो है वो शो हो रही है। तो इसको हम इस वीडियो में अचीव करेंगे इस टास्क को। तो इसको कंप्लीट करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक ये कि जो मैंने आपको बताया, ये आप जो है वो इसको हम कहते हैं सर्च व्यू, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास या दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप सर्च के लिए एक सेपरेट एक्टिविटी क्रिएट करें। लाइक जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे पास प्ले स्टोर के ऊपर होता है। आप कोई भी एप्लीकेशन सर्च करेंगे तो जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो सर्च रिजल्ट्स के लिए एक सेपरेट एक्टिविटी क्रिएट की जाती है जो उसको हैंडल करती है। तो वो हमारा इस वीडियो का टॉपिक नहीं होगा। हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से सर्च व्यू को यूज़ करते हुए अपने लिस्ट ऑफ डेटा के अंदर सर्च करते हैं। तो कोड स्टार्ट करने से पहले अगर मैं प्रोजेक्ट को आपको बताऊं तो ये मेरा प्रोजेक्ट वो है जो मैंने अपनी रिसाइकलर व्यू के प्ले लिस्ट के अंदर डेवलप किया था। उस प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको टॉप राइट के ऊपर आई नजर आ रहा होगा इन्फो कार्ड, उसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी रिसाइकलर व्यू के प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको रिसाइकलर व्यू या अडाप्टर्स वगैरह एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सर्च व्यू के रिलेटेड जो काम है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू है और अगर मैं जाता हूँ अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर तो यहाँ पे मेरे पास इसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज वगैरह करवाया हुआ है, अडाप्टर यहाँ पे सेट करवाया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ माई डेटा अडाप्टर के ऊपर तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली मेरे पास मेरे रिसाइकलर व्यू का अडाप्टर है। अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेरे बेस पैकेज के अंदर नजर आ रहा है डेटा का पैकेज है, उसके अंदर दो क्लासेज हैं। माई डेटा अडाप्टर रिसाइकलर व्यू का अडाप्टर है, माई लिस्ट अडाप्टर मेरे पास लिस्ट व्यू का अडाप्टर है। इसको मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन सेम टेक्निक आप लिस्ट व्यू के ऊपर भी लगा सकते हैं। मॉडल पैकेज है मेरे पास जो कि मेरी सिटी डेटा आइटम की मॉडल क्लास है। सैम्पल का पैकेज है जो कि मेरे पास सैम्पल डेटा प्रोवाइडर क्लास है जो सैम्पल डमी डेटा मुझे प्रोवाइड कर रही है। और यूआई का मेरे पास पैकेज है जो मेन एक्टिविटी और डिटेल्स एक्टिविटी को यहाँ पे हैंडल कर रहा है। अब ये सारी क्लासेस क्या हैं या किस तरीके से मैंने इनको डेवलप किया हुआ है, तो ये हमने इकट्ठे डेवलप किया था जो मेरा कोर्स था एंड्रॉयड रिसाइकलर व्यू का। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं गेन डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, तो आप ये सारा कोड इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस वीडियो को समझने के लिए आपको जनरल रिसाइकलर व्यू की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पहले मेरी वो प्लेलिस्ट देखें रिसाइकलर व्यू वाली, उसके बाद आप इस चीज़ को अचीव कर सकेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तो मेरी वीडियो के टॉपिक से बाहर हो जाएगा। आप पहले रिसाइकलर व्यू की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लें, मेरी इस प्ले लिस्ट है, उसके बाद यहाँ पे आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे यह है कि अगर हम इस सर्च व्यू को जो है वो यहाँ पे इनेबल करना चाहते हैं तो वो हमारे पास बहुत इजी है, सिंपल। हमने एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होता है, एक दो मेथड्स ओवरराइड करने होते हैं, कुछ यूआई के रिलेटेड हमारे पास काम होता है, तो हमारा जो सर्च व्यू वो यहाँ पे जो है वो इनेबल हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास काम है वो आप रिसाइकलर व्यू के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आप बेसिकली जो आपके पास लिस्ट ऑफ डेटा होगी, मेरे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिटी डेटा आइटम्स है, आप इसकी यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करेंगे। मैं इसको यहाँ पे कमांड डी या कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा और मैं इसको कह दूंगा एम डेटा लिस्ट फुल। तो ये बेसिकली इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कि मैंने रन टाइम के ऊपर इसको यूज़ करना है। इस एक मेरे पास लिस्ट होगी जिसके अंदर सारे के सारे आइटम्स ऑल द टाइम अवेलेबल रहेंगे, ताकि जब भी मैं जो रन टाइम के ऊपर क्यूरी होगी या टेक्स्ट यूज़र इंटर करेगा उस टेक्स्ट को मैंने किसी ना किसी एग्जिस्टिंग डेटा के साथ सेट के साथ तो मैच करना है ना। तो वो फिर ये होगा कि इस मेरी प्ले लिस्ट के अंदर कंप्लीट जो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आइटम्स होंगे वो अवेलेबल रहेंगे, तो मैं इनको यहाँ पे एक्सेस कर लूँगा। तो उसके लिए इसको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवाऊंगा एम डेटा लिस्ट फुल इक्वल्स। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा यूजिंग न्यू अरे लिस्ट। अगर आप यहाँ पे ये चीज़ करेंगे एम डेटा लिस्ट, तो आप सिंपली इसी जो हमारे पास लिस्ट है उसकी कॉपी क्रिएट कर रहे हैं। सिंपल आपने यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं जो एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अगर आप एम डेटा लिस्ट को कोई कुछ भी चेंज करेंगे इसके अंदर, तो जो आपके पास यहाँ पे एम डेटा लिस्ट फुल होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि मेमोरी के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा न्यू अरे लिस्ट और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एम डेटा लिस्ट फुल और डॉट में यहाँ पे कॉल करूँगा ऐड ऑल। तो इसको बेसिकली कलेक्शन हम पास कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा एम डेटा लिस्ट। तो जो पूरी की पूरी एम डेटा लिस्ट होगी वो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एम डेटा लिस्ट फुल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अब इसके अंदर मेरे पास सारे के सारे लिस्ट ऑफ डेटा आइटम्स हैं, या कह लेंगे डेटा आइटम्स हैं जो मैंने यूज़ करने हैं। पूरे का पूरा डेटा सेट ऑल द टाइम इसके अंदर अवेलेबल रहेगा, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। तो इसको इसके अंदर मैं बेसिकली वन बाय वन इसके अंदर सर्च करूँगा जो भी यूज़र टाइप करेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि मैं यहाँ पे एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करूँगा, यहाँ पे कॉल करूँगा इंप्लीमेंट्स और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा
फिल्टरेबल, ये हमारे पास एंड्रॉयड डॉट विजेट से हमारे पास जो है वो इंटरफेस है फिल्टरेबल। तो ये जैसे मैंने इंप्लीमेंट किया तो अंडरस्टूड है इंटरफेस है, तो कोई ना कोई मेथड्स ओवरराइड करने पड़ेंगे। मुझे यहाँ पे वार्निंग मिल रही है, ऑल्ट इंटर को यानी कि इंटेंशन एक्शन को यूज़ करते हुए क्लिक करूँगा इंप्लीमेंट मेथड्स के ऊपर, और सिंपल एक ही मेथड होता है गेट फिल्टर का, वही मेथड हमने बेसिकली ओवरराइड करना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास वो मेथड आ गया, तो फिर इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पे सबसे नीचे जो है वो ले आऊँगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो गेट फिल्टर का मेथड है, ये बेसिकली वो एक्चुअल फिल्टर रिजल्ट करता है जिसके अंदर हमारे पास एक्चुअल डेटा होता है। तो इस फिल्टर को रिटर्न करने के लिए हमें एक फिल्टर टाइप की फील्ड क्रिएट करनी पड़ती है। तो वो मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे नीचे जो है वो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर लूँगा, क्रिएट कर लूँगा इस फील्ड को प्राइवेट, और इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा फिल्टर अगेन एंड डॉट विजेट से मेरे पास आएगी। इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा सिटी फिल्टर, सिटी डेटा फिल्टर इक्वल्स न्यू फिल्टर। तो ये आपने देखा जैसे मैंने इसको यहाँ पे इंस्टेंशिएट किया तो दो मेथड्स मेरे पास यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुके हुए हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एंड्रॉयड फ्रेमवर्क की तरफ से मैं प्रोवाइड की गई है कि ये जो फिल्टर रिजल्ट का मेथड है इसके अंदर बेसिकली हम कंप्लीट जो फिल्ट्रेशन की लॉजिक होती है वो लगाते हैं, और ये मेथड बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एक बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर रन होता है। तो ये हमारे पास एज अ डेवलपर बहुत प्लस पॉइंट है कि आप यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो यूआई ब्लॉक नहीं होगा, और जो हमारे पास पब्लिश रिजल्ट है ये ऑटोमेटिकली यूआई थ्रेड के ऊपर रन होता है। तो यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर आप एसक्यूएल से कोई डेटा को रिट्रीव करते हैं, नेटवर्क से कहीं से भी आप डेटा को सर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपका यूआई ब्लॉक होगा। यहाँ पे कोई भी आप जो भी कोड एग्जीक्यूट करेंगे वो सारा ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली मुझे यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट के अंदर मिल रहा है, यहाँ पे 4 सीक्वेंस टाइप का मेरे पास वेरिएबल है कंस्ट्रेंट। तो इसके अंदर बेसिकली जो यूजर टाइप करेगा कैरेक्टर्स वो मुझे यहाँ पे मिलेंगे। इनको यूज करते हुए मैंने यहाँ पे जो है वो बेसिकली अपनी जो फिल्ट्रेशन है वो परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट है राइट नो, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब मैंने बेसिकली यहाँ पे एक न्यू जो है वो लिस्ट क्रिएट करनी है यहाँ पे, जो कि मेरी डेटा टाइप को होगी मॉडल क्लास की, जो कि मेरे केस के अंदर सिटी डेटा आइटम है, और इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा फिल्टर्ड, और इसको अगेन मैं यहाँ पे इंस्टेंशिएट करूँगा न्यू अरे लिस्ट के साथ। ये मैंने इसलिए यहाँ पे अगेन न्यू लिस्ट क्रिएट किया है, अगेन आपको ये यूज़ करना पड़ेगा न्यू अरे लिस्ट। वो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया कि इस लिस्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास वो वाले आइटम्स होंगे जो हमारे यूज़र ने जो करैक्टर टाइप किया होगा उसके साथ मैच करते होंगे, और वो करैक्टर हमारे वो जो आइटम्स होंगे वो रन टाइम के ऊपर चेंज हो रहे होंगे। लाइक अगर यूज़र टाइप करेगा आई, तो आई के साथ आई जहाँ पे भी होगा हमारे पास जिन जिन आइटम्स के अंदर आई मौजूद होगा तो आपको वो वाले आइटम्स शो होंगे। ठीक हो गया। अगर आप फॉर एग्जांपल यूजर टाइप कर देता आई एस एल, अब जिन भी आइटम्स के अंदर आई एस एल इकट्ठे मौजूद होंगे 3 कैरेक्टर्स तो वो शो होंगे। तो ये वाली लिस्ट रन टाइम के ऊपर हमारे पास चेंज हो रही होगी, इसको रन टाइम के अंदर हम फिल्टर करके यहाँ पे रिटर्न कर रहे होंगे। और जैसे ही यूजर एक कैरेक्टर इंटर करेगा हर एक कैरेक्टर के लिए ये वाला मेथड कॉल होगा। यूजर ने एक कैरेक्टर इंटर किया ये वाला मेथड कॉल होगा। पहली दफा तो यूजर जैसे ही क्लिक करेगा सर्च व्यू के ऊपर और कोई भी कैरेक्टर इंटर नहीं करेगा तो हमारे पास यहाँ पे 4 सीक्वेंस ये हमें यहाँ पे नल मिलेगा। सेकंड टाइम के ऊपर यूजर अगर एक कैरेक्टर इंटर करेगा तो ये वाला मेथड हमारे पास जो है वो कॉल होगा। सेकंड टाइम जब यूजर 2 कैरेक्टर इंटर करेगा 3 कैरेक्टर इंटर करेगा तो हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए जितने भी कैरेक्टर एग्जिस्टिंग थी और जो न्यू कैरेक्टर और के साथ हमें हर एक कैरेक्टर के लिए ये वाला मेथड जो है परफॉर्म फिल्टरिंग का हमारे पास कॉल होगा। तो ये जब हमारे पास हो गया उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक करना है इफ स्टेटमेंट के अंदर जो मेरे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट है उसके लिए मैं यहाँ पे अगर चेक करूँगा अगर वो नल हुआ मेरे पास यहाँ फिर आप यहाँ पे डबल बार के साथ यूज़ करेंगे कंस्ट्रेंट डॉट मेरे पास जो लेंथ है वो मेरे पास यहाँ पे 0 हुई। तो इन दोनों केसेस के अंदर जो मेरे पास यहाँ पे तो ये मेरे पास दो केस उस सूरत होंगे कि यूजर ने सर्च व्यू के ऊपर क्लिक तो किया हुआ है लेकिन अभी कुछ टाइप नहीं किया, तो उस केस के अंदर हम पूरी की पूरी लिस्ट शो करवाना चाहते हैं। तो मैं क्या यूज़ करूँगा फिल्टर्ड लिस्ट डॉट एड ऑल, और जो मेरे पास एम डेटा लिस्ट फुल है। अब आपको समझ आई होगी कि मैंने यहाँ पे इसको क्यों यूज़ किया। इसके अंदर बेसिकली सारे के सारे जो हमारे पास आइटम्स है वो ऑल द टाइम मौजूद रहेंगे। मैं अब आप में भी सोच रहे हो मैंने एम डेटा लिस्ट को क्यों नहीं यूज़ किया। जब यूजर हमारे पास सर्च कर रहा होगा तो रिसाइक्लर जिस डेटा सेट को यूज कर रहा है वो हमारे पास एम डेटा लिस्ट, तो हम इस एम डेटा लिस्ट को रन टाइम के ऊपर अपडेट करते रहेंगे। लेकिन हमें कोई एक ऐसी जगह चाहिए, कोई ऐसा बैकअप चाहिए अपने डेटा सेट का जहाँ जिसके अंदर हमारे पास सारे के सारे आइटम्स मौजूद हों ताकि हम उनके ऊपर सर्च कर सकें। इसलिए मैंने एम डेटा लिस्ट फुल को क्रिएट किया है। अभी आगे वीडियो के अंदर मजीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये जब मेरे पास हो गया सेकंड मेरे पास यहाँ पे एल्स ब्लॉक के अंदर क्या होगा। इस केस में मेरे पास यह है कि यूजर ने जहाँ पे जो भी करैक्टर टाइप किए हैं वो हमारे पास ना ही उनकी लेंथ 0 है ना ही वो नल है, वो एक या एक से ज़्यादा करैक्टर हैं। तो उस केस में मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा, इसको कह दूंगा फिल्टर, और वो बेसिकली मेरे पास होगी कंस्ट्रेंट जो कि 4 सीक्वेंस मुझे यहाँ पे मिला हुआ है। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा डॉट टू स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग के अंदर, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा टू लोअर केस।
अगर आप टू लोअर केस नहीं कॉल करेंगे तो आपकी जो हमारे पास सर्च होगी वो ऑटोमेटिकली केस सेंसिटिव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे टू लोअर केस करूँगा ताकि जो मेरी जितनी भी सर्च होगी वो लोअर केस के अंदर होगी। और उसके बाद मैं कॉल करूँगा ट्रिम मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ के अंदर आपको बताया हुआ है कि ये जो भी स्ट्रिंग होती है उसके स्टार्ट के ऊपर और एंड के ऊपर अगर स्पेसिस होती हैं तो उनको रिमूव करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक करना है, मैं यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगाऊंगा सिटी डेटा आइटम, इसको मैं कह दूंगा डेटा आइटम, और ये बेसिकली मेरे पास अगेन आएगा एम डेटा लिस्ट फुल से। तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा अगेन इफ ब्लॉक के अंदर, इफ मेरे पास जो डेटा आइटम है डेटा आइटम डॉट, अब यहाँ पे आपकी अपनी एप्लीकेशन सिनेरियो के ऊपर या अपनी लॉजिक है। राइट नो मेरे पास यहाँ पे जो लिस्ट शो हो रही है वहाँ पे यूज़र को सिर्फ सिटी नेम शो होता है, लेकिन सपोज कर लें कि हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो है कि यूज़र को एक ही लिस्ट के ऊपर दो टेक्स्ट भी शो हो रहे हैं, लाइक आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो यूज़र उसको शो कराना चाहता है, या फिर ये कह सकते हैं कि आप आइटम का नेम शो हो रहा है यूज़र को लिस्ट के ऊपर और आइटम की कह लें कि क्वांटिटी शो हो रही है यूज़र को। तो या हमारे केस में आप कह सकते हैं कि सिटी नेम शो हो रहा है और सिटी रैंक शो हो रहा है, उसकी पॉपुलेशन शो हो रही है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर आप सर्च करना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे एक्सेस करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सिटी नेम के ऊपर एक्सेस करना है, तो मैं उसको उसके ऊपर सर्च करना है, तो मैं उसको यहाँ पे कॉल करूँगा गेट सिटी नेम। और उसके बाद अगेन आप पहले नंबर पे तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा टू लोअर केस के अंदर, ताकि मेरे पास यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो भी लोअर केस के अंदर हो, सिटी नेम भी लोअर केस के अंदर हो, तो मेरी जो सर्च होगी फिल्ट्रेशन होगी वो केस सेंसिटिव नहीं होगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, अब यहाँ पे आपके पास है, आप स्टार्ट्स विद यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या एंड्स विद कॉल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कंटेन्स कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा कंटेन्स, यानी कि अगर आप स्टार्ट विद करेंगे तो ये ज़रूरी है कि जो कैरेक्टर यहाँ पे आए हैं इस आइटम के नाम उसी कैरेक्टर के साथ स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र कोई भी जो टाइप करता है कैरेक्टर्स, अगर वो किसी भी सिटी के नेम के अंदर कहीं पे भी आते हैं तो यूज़र को वो नेम वो सिटी शो हो। तो मैं यहाँ पे कंटेन्स के अंदर वो वाला जो फिल्टर होगा जो हमने यहाँ पे लिया वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अगर ये स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू हुई तो मैं यहाँ पे जो फिल्टर रिजल्ट है इसके अंदर ये वाला आइटम जो है वो ऐड कर दूंगा। मैं यूज़ करूँगा फिल्टर्ड लिस्ट डॉट ऐड और जो मेरे पास यहाँ पे ये वाला डेटा आइटम है ये वाला डेटा आइटम वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा डेटा आइटम, तो मेरे पास डेटा आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये जब मेरे पास हो गया तो मेरे पास दो केस हुए हैं, यहाँ तो मेरे पास ये वाला इफ़ को कोड कॉल एग्जीक्यूट होगा या फिर मेरे पास ये वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों केसेस के अंदर आप देख सकते हैं मैंने बेसिकली यहाँ पे एक फिल्टर रिजल्ट टाइप की जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करना है, तो वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा अपने, ये तो मेरा एल्स ब्लॉक है। इसके बाद फिल्टर रिजल्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट्स, मैं इसको कह दूँगा रिजल्ट्स इक्वल्स न्यू फिल्टर रिजल्ट्स। तो यहाँ पे अब मैं यूज़ करूँगा रिजल्ट्स डॉट, हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड है वैल्यूज और इसकी डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर आप बेसिकली अपनी जो रिजल्ट होता है वो सेट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आप चूंकि इसकी वैल्यूज की डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू साइन करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पास कर दूंगा फिल्टर्ड लिस्ट। तो जो मेरे पास रिजल्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सिंपल मैंने यहाँ पे रिटर्न कर देना है जो मेरे पास रिजल्ट है वो। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये मेरा रिजल्ट यहाँ से रिटर्न होगा, आप देख सकते हैं ये बेसिकली ऑब्जेक्ट जो मेरे पास मेथड है परफॉर्म फिल्टरिंग का, ये मेरे पास फिल्टर रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। ये वाला जो फिल्टर रिजल्ट है ये ऑटोमेटिकली ये सारा कोड बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से मुझे मिल जाएगा यूआई थ्रेड की एक मेथड, इस मेथड के अंदर पब्लिश रिजल्ट्स के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे वही फिल्टर रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है और 100% वही रिजल्ट जो हमने यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट सेंड किया हुआ है सेम ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जितने भी आइटम यूज़र ने सर्च किए हैं वो हमारे पास सारे के सारे आ चुके हुए हैं हमारी इस फिल्टर लिस्ट के अंदर। लेकिन ये लिस्ट डायरेक्टली हम रिसाइकलर व्यू के अंदर तो यूज़ नहीं कर सकते। रिसाइकलर व्यू के लिए हम बेसिकली हम डेटा लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि ये चीज़ हमने यहाँ पे सेट की हुई है, जब हमने अडाप्टर को इनिशियलाइज करवाया तो मैंने डेटा सेट जो पास किया एम डेटा लिस्ट है और इसको मैंने यहाँ पे बेसिकली जो एम डेटा लिस्ट है ये अगेन सैम्पल प्रोवाइडर से आ रही है और यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज करवाया, आप देख सकते हैं। तो अब जैसे ही मैं बेसिकली यहाँ पे अपनी इस लिस्ट को अपडेट करूँगा और कॉल करूँगा नोटिफाई डेटा सेट चेंज, तो ऑटोमेटिकली मेरी लिस्ट जो रिजल्टेड मेरे पास फिल्टर्ड लिस्ट ऑफ डेटा होगी उसके साथ अपडेट हो जाएगी। तो मैंने क्या करना है, हर एक सर्च के लिए सबसे पहले तो मैं कॉल करूँगा एम डेटा लिस्ट, अगेन एम डेटा लिस्ट को कॉल करना है, एम डेटा लिस्ट फुल को नहीं, एम डेटा लिस्ट डॉट क्लियर करूँगा, जितने भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्लियर होंगे। फिर मैं कॉल करूँगा एम डेटा लिस्ट डॉट ऐड ऑल और फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रिजल्ट्स जो ऑब्जेक्ट मुझे फिल्टर रिजल्ट्स टाइप का मुझे यहाँ पे मिला हुआ है, इसको मैं कॉल करूँगा रिजल्ट्स डॉट जो वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट है वो मैं कॉल करूँगा। तो अब चूँकि यहाँ पे हमने वैल्यूज़ के अंदर फिल्टर्ड लिस्ट ऐड की हुई है और यहाँ पे हमें उसको कास्ट करना पड़ेगा, अगेन इसको मैं यहाँ पे कास्ट कर लूँगा कलेक्शन ऑफ
सिटी डेटा आइटम्स, तो मेरे पास यहाँ पे वो आ गई। और उसके बाद मैंने सिंपल, अब मेरे पास जो अडाप्टर जो मेरे पास डेटा सेट चेंज कर रहा है वो अपडेट हो चुका है उस डेटा सेट के साथ जो हमने फिल्टर करके हमें मिला हुआ है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे कॉल करना है नोटिफाई डेटा सेट चेंज, तो मेरे पास यहाँ पे जो मेरा डेटा सेट है वो चेंज हो गया। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी कि जावा के अंदर जितना भी हमारा कोड है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। सिंपल लास्ट चीज़ है कि यहाँ पे जब भी हम क्लिक करेंगे सर्च व्यू के ऊपर तो बेसिकली इस अडाप्टर के साथ हम कॉल करेंगे गेट फिल्टर का मेथड। ये मेथड रिटर्न करेगा एक फिल्टर टाइप का ऑब्जेक्ट जो कि बेसिकली हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट फील्ड होगी जो हमने क्रिएट की है सिटी डेटा फिल्टर। जैसे ही हम कॉल करेंगे तो जब कोई भी एक करैक्टर चेंज होगा सर्च व्यू के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली वो वाला करैक्टर या एग्जिस्टिंग करैक्टर्स विद द न्यू करैक्टर यहाँ पे सेंड करेगा। हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन परफॉर्म करेंगे, प्योर जावा की लॉजिक है। और उसके बाद बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे वो रिजल्ट मिलेगा, हम उसको सेट करेंगे अपने एम डेटा लिस्ट के ऊपर जो कि डेटा सेट हमारा रिसाइकल भी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सिंपल कॉल कर देंगे नोटिफाई डेटा सेट चेंज। तो जावा के अंदर तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमने यूआई के रिलेटेड काम करना है। अगर मैं जाता हूँ एक्टिविटी के ऊपर, अब यहाँ पे हमने सर्च व्यू को जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। तो गूगल की तरफ से रिकमेंडेड भी ये है और हमारे पास प्रोफेशनल अप्रोच भी ये है कि हम इसको एक्शन बटन के ऊपर या ऐप बार के ऊपर लगाते हैं। तो अगर आपके पास, हमें पहले फिर इसके लिए मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा। मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर। तो अगर आपके पास यहाँ पे मेन्यू का फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे न्यू और इसको आप कॉल करेंगे एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी के ऊपर और यहाँ से आप बेसिकली टाइप चेंज कर देंगे मेन्यू के ऊपर, नेम ऑलरेडी क्रिएट हो गया, ओके कर देंगे। तो आपने देखा मेरे पास एरर आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे मेन्यू के अंदर आप एक लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे मेन्यू की, अगेन मेरे पास वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे राइट क्लिक न्यू और अगेन आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे मेन्यू रिसोर्स फाइल, कोई भी नेम आप इसको दे सकते हैं। तो .xml एक्सटेंशन होगी तो ओके करेंगे, मेरे पास वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास इस मेन्यू के ऊपर कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं यहाँ से डिज़ाइन व्यू से मैंने टेक्स्ट व्यू के ऊपर चेंज किया। तो अब यहाँ पे बेसिकली मैंने कोड करना है जो मेरे जो सर्च व्यू होगा उसको यहाँ पे क्रिएट करेगा। सबसे पहले तो चूंकि इसकी डेटा टाइप हमारे पास आइटम होती है, हमें आइटम में क्रिएट करना पड़ेगा, वो हो गया। पहले नंबर पे किसी भी आइटम की तरह हमें इसकी आईडी देनी पड़ेगी। तो मैं आईडी यहाँ पे पास कर दूंगा और इसको मैं कह दूंगा search_view। कुछ भी आईडी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं क्योंकि इस आईडी के थ्रू हमें जावा के अंदर भी इसको एक्सेस करना है। अब सेकंड चीज जो मैंने यहाँ पे सेट करनी है वो मैंने आइकन सेट करना है। तो आइकन के लिए फिर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक आइकन प्रिपेयर किया हुआ है IC_search_black के नाम के साथ। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं, मैंने पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बताया हुआ, सिंपल आप जाएंगे ऐप के ऊपर, राइट क्लिक न्यू और जाएंगे आप वेक्टर एसेट के ऊपर और यहाँ से आप इस क्लिप पार्ट के ऊपर क्लिक करें और कुछ भी आप यहाँ से आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे अगर आप करेंगे यहाँ पे आपको आइकन नज़र भी आ रहा है, यहाँ से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन सर्च आइकन आपको नज़र आएगा, ओके करें और नेम कोई भी टाइप करें। तो अगर मैं ओके करूँगा तो मेरे पास ऑलरेडी ये नेम एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे एरर मिलेगा। आपने देखा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ये आपके पास यहाँ पे ड्राइबल के फोल्डर के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने देखा आ गया। तो मैंने इसको यहाँ पे एक्सेस कर लिया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको टाइटल देना है तो मैं टाइटल यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च दे दूंगा। अब यहाँ पे जो मैं प्रॉपर्टी सेट करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे पास होगी शो एज एक्शन। और इसके लिए मैंने दो वैल्यूज पास करनी है। पहले नंबर पे इफ रूम और फिर मैं सिंगल बार को यूज़ करूँगा। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ करना है कोलैप्स एक्शन व्यू। ये मैंने इसलिए पास करना है कि ये पहले नंबर पे तो ये कि यहाँ पे एज एक्शन व्यू शो होगा। कोलैप्स एक्शन व्यू का मतलब ये है कि अगर यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये पूरे के पूरे एक्शन व्यू को कोलैप्स करके उसके ऊपर जो है वो एक्सपैंड हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पास करें। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाली जो आपके पास नेम स्पेस है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी क्योंकि ये आपके पास शो एज एक्शन जो एट्रीब्यूट है ये एंड्रॉयड नेम स्पेस से नहीं बल्कि ऐप नेम स्पेस से आ रहा है। तो अगर ये आपके पास इंपोर्ट नहीं हुई तो आपके ये नेम स्पेस ये वाला जो आपका एट्रीब्यूट है ये काम नहीं करेगा। तो आप इसको खुद यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट एट्रीब्यूट मेरे पास होगा एक्शन व्यू क्लास। अब यहाँ पे बेसिकली एग्जैक्ट वही आपने नेम टाइप करना है जो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। मेरे पास ऑटो कंप्लीशन के अंदर वो आ गया android.sport.v7.widget.search व्यू। सर्च व्यू का जो नेम है वो कैपिटल है एस और व्यू के ये क्लास नेम है, बाकी ये मेरे पास पैकेज नेम है। तो ये ज़रूरी है कि ये आपके जो पैकेज नेम है ये आपके पास मौजूद होना चाहिए। और इसके लिए आपको अपनी जो आपके पास प्रोजेक्ट की ग्रेडल फाइल है इसकी डिपेंडेंसी के अंदर आपके पास ऐप कॉम्पैक्ट अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट हर एक प्रोजेक्ट के अंदर ऐड होती है। तो ये जब हमारे पास हो गया तो मैं इसको यहाँ पे कोलैप्स कर दूंगा तो मेरे पास जो XML के अंदर कोड है वो भी कंप्लीट हो गया। अब UI के अंदर भी कोड कंप्लीट हो चुका है मेन्यू के ऊपर और हमारे पास जावा के अंदर भी कोड कंप्लीट हो चुका है। सिंपल हमने इसको अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर आपस में कनेक्ट करना है। तो मैं जाऊँगा अब मेन एक्टिविटी के अंदर। अब चूंकि हमने देखा हुआ है पहले भी, तो मैं यहाँ पे ओवरराइड करूँगा ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू को। आप ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड को भी कॉल कर सकते हैं
लेकिन हमारे पास जो काम होगा वो ऑटोमेटिकली ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू के अंदर जो है वो कॉल होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो हमने सर्च व्यू क्रिएट किया इसको हमने बेसिकली कनेक्ट करना है जो गेट फिल्टर या फिल्टर हमने क्रिएट किया इसके साथ। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे पहले तो नंबर पे तो मैं रिटर्न करूँगा ट्रू, क्योंकि सिस्टम को मैं ये बताऊँगा कि इस इवेंट को मैंने सक्सेसफुली हैंडल किया है। उसके बाद जो कोड मैं करूँगा वो प्योर हमारे पास पहले तो जो एंड्रॉयड के लिटिल बिगिनर सीरीज है उसके अंदर हमने देखा हुआ है। पहले नंबर पे मैंने मेन्यू को इन्फ्लेट करना है, तो मैं कॉल करूँगा गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट को r.menu.app.bar पास करूँगा, और किस ऑब्जेक्ट के अंदर ये इन्फ्लेट होगी उसके लिए मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, पास कर दूंगा मेन्यू ऑब्जेक्ट। तो ये जो मेरे पास मेन्यू ऐप बार मेन्यू जो कि बेसिकली जिसके ऊपर हमारे पास हमारा एक्शन व्यू है, ये मेन्यू हमारे पास इन्फ्लेट होके हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुकी हुई है। तो अब मैंने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू रेफरेंस लेना है अपने मेरे पास जो यहाँ पे एक्शन व्यू मैंने सेट किया हुआ है इसका। तो चूंकि ये जो हमारे पास है ये इसकी डेटा टाइप मेन्यू आइटम है, ये मेन्यू है, ये उसके अंदर मेन्यू आइटम टाइप है इसकी। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा मेन्यू आइटम, और इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा सर्च आइटम। और इसके लिए फिर अगेन इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्योंकि मेन्यू इन्फ्लेट होकर आया, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा मेन्यू डॉट फाइंड आइटम, और इसको आईडी पास करनी है r.id. आप देख सकते हैं सर्च व्यू मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये वाला जो सर्च व्यू है इस आईडी के साथ वो ऑटोमेटिकली इसका जावा के अंदर मुझे यहाँ पे रेफरेंस मिल चुका हुआ है। अब मैंने सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा सर्च व्यू टाइप का। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैकेज आपके पास वही होगा android.sport.vset जो कि बेसिकली हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो इसको अगेन मैं कह दूंगा सर्च व्यू। अब मैंने चूंकि यहाँ पे तो मुझे सिंपल एक मेन्यू आइटम मिला है, लेकिन मैंने मेन्यू आइटम ने जिस सर्च व्यू को रैप किया हुआ है वो सर्च व्यू को यूज़ कर रहा है, मुझे वो चाहिए, ना कि सिंपल मेन्यू आइटम। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो सर्च आइटम है इसके ऊपर कॉल कर लूँगा सर्च आइटम डॉट, मुझे यहाँ पे मैं कॉल करूँगा गेट एक्शन व्यू, तो वो मुझे यहाँ पे एज अ सर्च व्यू मिल जाएगा, लेकिन इसको मुझे कास्ट करना पड़ेगा खुद, तो वो मुझे यहाँ पे सर्च व्यू मिल जाएगा। तो अब मैंने किया क्या है, पहले नंबर पे तो आपको ये पता होगा मैंने मेन्यू इन्फ्लेटर के साथ मेन्यू को इन्फ्लेट किया कि ये जो मेरे पास मेन्यू है इसको XML से कन्वर्ट करो जावा के अंदर और इस मेन्यू के ऑब्जेक्ट के अंदर करो। इट्स फाइन, इस स्टैंडर्ड एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग हमने पहले भी बहुत दफ़ा देखा हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे मुझे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका ये वाला जो आइटम है मेन्यू आइटम, इसका रेफरेंस चाहिए था। तो मैंने इसकी आईडी को यूज़ करते हुए यहाँ पे इस मेन्यू ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर मेरे पास ये वाला मेन्यू मैंने कॉल किया मेन्यू डॉट फाइंड आइटम, इसको आईडी पास की। ये वही आईडी है जो हमने यहाँ पे सर्च व्यू सेट की हुई है। तो मुझे ये वाला जो मेन्यू आइटम है ये वाला पूरा ये इन द फॉर्म ऑफ जावा मुझे यहाँ पे मिल गया। लेकिन मुझे ये सिर्फ मेन्यू आइटम नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली ये वाला सर्च व्यू चाहिए जिसका एक्शन मैंने यहाँ पे एक्शन व्यू क्लास सेट की हुई है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे इसको कॉल किया है इस मेन्यू आइटम के साथ गेट एक्शन व्यू, तो मैंने जो कि यहाँ पे इसको सेट किया हुआ है एक्शन व्यू की क्लास जो सर्च व्यू है, तो ऑटोमेटिकली इसने वो मुझे पता था ये सर्च व्यू है, तो मैंने यहाँ पे इसको इन द फॉर्म ऑफ सर्च व्यू ले लिया। अब इस सर्च व्यू को बेसिकली हमने कनेक्ट करना है अपने जो हमारे पास अडाप्टर है उसको जो हमारे पास गेट फिल्टर का मेथड है उसके साथ। अब अडाप्टर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे उसको इनिशियलाइज वगैरह करवाया हुआ है। तो ये सारा कोड मैंने आपको बताया, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी रिसाइकलर की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो अब इस सर्च व्यू को यूज़ करते हुए सिंपल मैं यहाँ पे कॉल करूँगा सर्च व्यू डॉट सेट ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिसनर। ये हमारे पास डिफरेंट लिसनर आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो इंप्लीमेंट करूँगा सर्च के फिल्ट्रेशन के लिए सर्च के लिए वो हमारे पास है सेट ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिसनर न्यू ऑन। हमारे पास ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिसनर इंप्लीमेंट हो गया, तो इसने दो मेथड्स को ओवरराइड कर दिया। तो ये जो हमारे पास ऑन क्यूरी टेक्स्ट सबमिट है ये उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जिस वक्त हमारे पास टेक्स्ट टाइप करके यूजर इंटर कर देता है, तो उस वक्त हम इसके साथ बस ये अगर आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ये मोस्टली हम इस वक्त यूज़ करते हैं जब हम एक सर्चेबल एक्टिविटी को यूज़ करते हैं, जो कि मैंने पीछे आपको बताया था स्टार्ट में। उस केस में हम यूज़ करते हैं जब हम सर्च के रिजल्ट्स के लिए एक सेपरेट एक्टिविटी लॉन्च करते हैं, जो कि हम यहाँ पे नहीं कर रहे। हमने यहाँ पे रन टाइम के ऊपर टेक्स्ट जब हमारा सबमिट होता है उस वक्त नहीं, जब वो टेक्स्ट हमारा चेंज होता है उस वक्त हम रिजल्ट को अपडेट करना चाहते हैं, तो हम इस मेथड के ऊपर आएंगे ऑन क्यूरी टेक्स्ट चेंज के अंदर, और सिंपल मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर वो वाला टेक्स्ट रहता है जो यूज़र हमारे सर्च व्यू के अंदर टाइप करेगा। तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा एम डेटा अडाप्टर डॉट, आपने देखा गेट फिल्टर मुझे मिल गया, और इसके साथ मैं कॉल करूँगा फिल्टर का मेथड। तो इसको बेसिकली मैंने 4 सीक्वेंस पास करना है, तो मैं सिंपल जो न्यू टेक्स्ट वो यहाँ पे पास कर दूंगा। तो दैट्स इट्स, हमारे जितना भी काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमने बेसिकली किया क्या कि जावा के कोड को यूज़ करते हुए मैंने आपको बहुत एक डिटेल में एक्सप्लेन किया। अडाप्टर के अंदर हमने इंप्लीमेंट किया फिल्टरेबल और यहाँ पे फिल्टर डिफाइन किया। फिर हमने अपने मेन्यू बार के अंदर मेन्यू यहाँ पे मेन्यू
मैन्यूअल लेआउट इसके अंदर एक मेन्यू डिफाइन किया और सर्च व्यू डिफाइन किया। अब इन दोनों को हमने कनेक्ट करना था, तो मैंने मेन एक्टिविटी के अंदर उसका रेफरेंस लिया, उसको एक्शन व्यू के तौर के ऊपर, सर्च व्यू के तौर के ऊपर लिया और उसके ऊपर मैंने लगाया ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिसनर, और जैसे ही हमारे पास टेक्स्ट चेंज होगा तो वो मेरे पास फिल्टर को कॉल करेगा। तो हमारा कोड सारा कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ और अपनी फिजिकल डिवाइस के ऊपर इसको रन करूँगा। मैं लाकर के ऊपर जाऊँगा और अपनी डिवाइस की स्क्रीन को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। तो आपने देखा हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन और ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉप राइट के ऊपर हमें हमारा सर्च व्यू नज़र आ रहा है और हमें पूरी लिस्ट नज़र आ रही है। तो आपने नोट किया होगा, अगर आप मेरी प्ले लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, कि कराची से लेकर सियालकोट तक तो हमारे पास रीजनल डेटा है, लेकिन मैंने इस डेटा को लिस्ट को रिसाइकल व्यू की जो लिस्ट है इसको एक्सपैंड करने के लिए, ज़्यादा आइटम्स ऐड करने के लिए मैंने इसी डेटा को डुप्लीकेट किया हुआ है। तो सियालकोट के बाद दोबारा रीजनल डेटा डुप्लीकेट हो रहा है कराची से लेके सियालकोट तक। तो अगर मैं यहाँ पे अब क्लिक करता हूँ सर्च व्यू के ऊपर, तो आपने देखा बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया तो मेरे पास पूरी लिस्ट ऑफ डेटा यहाँ पे शो हो रही है और वो भी हमारे पास डुप्लीकेटेड है। और यहाँ पे आपको बेसिकली आइकन नज़र आ रहा है सर्च का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली कॉल कर रहे हैं ऑन क्यूरी टेक्स्ट सबमिट को, लेकिन अगर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो आप कॉल कर रहे होंगे ऑन क्यूरी टेक्स्ट चेंज को। तो मैं जैसे ही यहाँ पे टाइप करता हूँ लाइक ए, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे ए टाइप किया तो ऑन क्यूरी टेक्स्ट चेंज कॉल हुआ। उसने हम डेटा अडाप्टर के गेट फिल्टर मेथड को कॉल किया, गेट फिल्टर के साथ उसने फिल्टर को कॉल किया। उसको बेसिकली हमने एक टेक्स्ट पास करना था 4 सीक्वेंस, तो ये ए जो है वो उसको हमने पास कर दिया। यहाँ पे वहाँ पे वो फिल्ट्रेशन उसने की, जितने भी सिटीज़ हैं उनके, चूँकि हमने कंटेंट्स को कॉल किया हुआ था जावा के अंदर, तो जितने भी हमारे पास सिटी आइटम्स थे उनके नेम के अंदर ए मौजूद है तो वो मुझे यहाँ पे शो होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ LAH, तो LAH इकट्ठा सिर्फ लाहौर के अंदर है तो वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है KA। तो आपने देखा कराची मुझे शो हो गया IS। अब ये IS फैसलाबाद के अंदर भी है, इस्लामाबाद के अंदर भी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ISL तो सिर्फ इस्लामाबाद शो होगा। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ISA तो ऑटोमेटिकली फैसलाबाद आ गया। अगर मैं अगेन टाइप करता हूँ इस्लामाबाद तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपने देखा रियल टाइम के अंदर हमारे पास जो हमारी लिस्ट है वो अपडेट हो रही है। अगर यहाँ पे आप क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा, पूरी लिस्ट आपको शो होगी। अगर बैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारा रीजनल डेटा शो होगा। अगेन अगर आप कोई भी सर्च करना चाहते हैं लाइक क्वेटा मुल्तान, कुछ भी आप यहाँ पे जो है वो सर्च कर सकते हैं, सियालकोट। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम एंड्रॉयड के ऊपर सर्च व्यू को यूज़ करते हुए रियल टाइम के ऊपर या रन टाइम के ऊपर अपनी जो लिस्ट ऑफ डेटा उसको फिल्टर करते हैं या उसके ऊपर जो है बेसिकली हम सर्च परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं चेंज करना चाहता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें आइकन जो नज़र आ रहा था बॉटम राइट के ऊपर सर्च का, उसको मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, उसके लिए मैं कॉल करूँगा सर्च व्यू डॉट सेट IME ऑप्शंस, इनपुट मेथड एडिटर हम इसको पास करते हैं IME ऑप्शन, और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा एडिटर इन्फो। अगेन आपने देखा इनपुट पैकेज से हमारे मेथड इनपुट मेथड पैकेज से, और डॉट में कॉल करूँगा। अब यहाँ पे डिफरेंट आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, जो बटन्स हैं वो प्री डिफाइंड हमारे पास हैं, एक्शन गो है, नेक्स्ट है, नॉन प्रीवियस, सर्च सेंड, कुछ भी। मैं यहाँ पे कॉल करूँगा डन, जो हमारे केस के लिए अब मैं समझता हूँ ज़्यादा बेस्ट है। अब एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा ये कि जो मेरे पास यहाँ पे अडाप्टर के ऊपर जो सर्च मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ सिटी नेम के ऊपर। ये आपने देखा मैंने गेट सिटी नेम कॉल किया हुआ। अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँगा गेट डिस्क्रिप्शन, तो जो सिटी की डिस्क्रिप्शन होगी उसके ऊपर मेरे पास सर्च परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है अब आपके ऊपर कि आप अगर आपके पास मल्टीपल टेक्स्ट व्यूज नज़र आ रहे हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2। मैंने यहाँ पे वो यूज़ नहीं किया, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इसको अंडू करता हूँ, मेरे पास एप्लीकेशन रन हो रही है। अगर मैं दोबारा स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे गेन सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा मेरे पास जो बटन है वो डन के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे गेन है कुछ भी टाइप करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सर्च परफॉर्म हो रही है, यहाँ पे देखते हैं मुल्तान, और डन बटन मेरे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसको मैं स्टॉप करूँ। तो ये था गाइस किस तरीके से हम सर्च व्यू को एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं, और सर्च व्यू को यूज़ करते हुए हम अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर या लिस्ट व्यू के अंदर जो भी डेटा होता है उसको रियल टाइम के अंदर हम जो है वो फिल्टर करते हैं। सिंपल इसके स्टेप्स क्या थे, पहले नंबर पे मैंने फिल्टरेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, तो इसके साथ हमें एक मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ता है। सो ये ओवरराइड करना पड़ता है गेट फिल्टर का, जो कि एक फिल्टर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वो हमने क्रिएट कर लिया। इस फिल्टर ने 2 मेथड्स को ओवरराइड किया, परफॉर्म फिल्टरिंग को और पब्लिश रिजल्ट्स को। तो परफॉर्म फिल्टरिंग ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर रन होता है, तो इसके ऊपर आप कोई भी लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, लाइक SQLite डेटा को सर्च करना, रीड करना, कुछ भी। मैंने सिंपल यहाँ पे जो भी हम डेटा टाइप करते हैं अपने सर्च व्यू के ऊपर वो बेसिकली हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये लॉजिक एक्सप्लेन करने से पहले मैंने ये किया है कि जैसे ही हमारे पास कोई भी डेटा यहाँ पे कंप्लीट होगा, रिजल्ट कंप्लीट होगा, तो वो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है पब्लिश रिजल्ट्स के अंदर। तो बेसिकली एक्चुअली होगा क्या
कि जैसे यूज़र ऐप बार के ऊपर जो कि हमने बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन्यू आइटम के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मैंने रेफरेंस लिया हुआ है मेन एक्टिविटी के ऊपर। जैसे यूज़र इसके ऊपर क्लिक करके कुछ भी टाइप करते हैं नहीं करता, जैसे वो टाइप करता है हमारे पास दो मेथड्स ट्रिगर होंगे, ऑन क्यूरी टेक्स्ट सबमिट और ऑन क्यूरी टेक्स्ट चेंज। ऑन क्यूरी टेक्स्ट सबमिट उस वक्त तक हमारे पास कॉल नहीं होगा जब तक यूज़र डन बटन जो हमने अभी क्रिएट किया है उसके ऊपर क्लिक नहीं करता, यानी कि टेक्स्ट सबमिट नहीं करता। लेकिन अगर आप रियल टाइम के ऊपर यूज़र जब टाइप कर रहा होगा तो आप चेंजेस देखना चाहते हैं या अपने सर्च रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, सर्च को अपडेट करना चाहते हैं, तो उस केस में जैसे यूज़र कोई भी एक न्यू कैरेक्टर टाइप करेगा तो हमारे पास ऑन क्यूरी टेक्स्ट चेंज नाम से ज़ाहिर है वो कॉल होगा, और जो न्यू टेक्स्ट उसने टाइप किया होगा वो प्लस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट वो हमें यहाँ पे मिलेगा। लाइक पहली दफ़ा अगर यूज़र ए टाइप करता है तो ए मिलेगा, अगर नेक्स्ट टाइम यूज़र अगर ए के बाद बी टाइप करता है तो न्यू टेक्स्ट हमारे पास जो मिलेगा वो ए बी मिलेगा। उसके बाद यूज़र अगर टाइप करता है सी तो जो हमारे पास ऑन क्यूरी टेक्स्ट चेंज कॉल होगा वो ए बी और सी के साथ कॉल होगा। इसी तरह वो न्यू टेक्स्ट के साथ डेटा के साथ कॉल होता रहेगा। मैंने क्या किया, मैंने एम डेटा अडाप्टर के साथ मेथड कॉल किया गेट फिल्टर का। इसने बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला फिल्टर मुझे रिटर्न किया। इसके साथ मैं यहाँ पे मेथड मैंने कॉल किया फिल्टर का, तो इसने ऑटोमेटिकली जो फिल्टर हमने रिटर्न किया हुआ है उसके अंदर ये वाला जो टेक्स्ट है वो सेंड कर दिया। तो ये वाला जो फिल्टर हमने यहाँ पे रिटर्न किया इंटरनली आप देख सकते हैं बेसिकली 4 सीक्वेंस को यहाँ पे हमारे पास ले रहा है, और ये जो बेसिकली गेट फिल्टर है ये इस फिल्टर को बेसिकली कॉल करता है। तो इस फिल्टर के अंदर ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट हमें यहाँ पे मिलता है, जो यूज़र टाइप करता है न्यू टेक्स्ट के अंदर, वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा परफॉर्म फिल्टरिंग के अंदर। तो यहाँ पे आप बेसिकली सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमें ये चाहिए था कि जो एक्चुअल डेटा सेट है, जो ओरिजिनल डेटा सेट है उसका बैकअप मौजूद रहे फुली, ताकि हम उसके साथ रन टाइम के ऊपर कंपेयर कर सकें डेटा को। एक ऐसा डेटा सेट जिसने चेंज नहीं होना। अब जो रिसाइकल व्यू के ऊपर जो एम डेटा लिस्ट है, अब यूज़र अगर एक टाइप करता है कोई भी किसी सिटी का नेम, तो उस सिटी का नेम जो है सिर्फ वो वाला आइटम ही रिसाइकल व्यू के ऊपर शो होना है, तो इस डेटा लिस्ट ने चेंज होना है रन टाइम के ऊपर। लेकिन एम डेटा लिस्ट फुल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हमारा रिसाइकल व्यू शो होगा सारे के सारे आइटम्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, इसलिए मैंने आपको बताया शुरू में कि इसको न्यू अरे लिस्ट के साथ आपने इनिशियलाइज करवाना है। अदरवाइज दो ऑब्जेक्ट सेम एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे होंगे, अगर आप एक को अपडेट करेंगे दूसरा अपडेट हो जाएगा। तो ये हमने हमारे पास जब हो गया तो उसके बाद सबसे पहले हमने एक न्यू लिस्ट ऑफ डेटा क्रिएट की। उसके बाद मैं इस लिस्ट के अंदर फिल्टर्ड रिजल्ट हमारे पास आएंगे, लेकिन ये बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर होंगे, इसको हम यूआई के ऊपर या इसको यूज़ करते हुए हम अपने रिसाइकल व्यू को अपडेट नहीं कर सकते। तो इसके साथ मैंने पहले नंबर पे तो चेक किया, अगर यूज़र क्लिक करेगा जैसे ही हमारे पास रिसर्च व्यू के ऊपर उसने कुछ टाइप नहीं किया होगा तो अगर कंस्ट्रेंट नल हुआ, सिक्योरिटी चेक है यहाँ, अगर उसकी लेंथ 0 हुई तो जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे शो करवा देंगे, फिल्टर लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे फिल्टर को रिसीव करेंगे, जो 4 सीक्वेंस को मैं कन्वर्ट करूँगा स्ट्रिंग के अंदर, फिर लोअर केस के अंदर, फिर ट्रिम कॉल करूँगा, स्टार्ट और एंड से जो स्पेसेस होंगे वो रिमूव हो जाएंगी। फिर मैं चेक करूँगा, लूप करूँगा एम डेटा लिस्ट फुल के अंदर, और फिर मैं चेक करूँगा डेटा आइटम डॉट गेट सिटी नेम। अब आपके केस में ये सिटी नेम हो सकता है, यूज़र नेम हो सकता है, यूज़र की ये कह लेंगे सिटी नेम हो सकता है, यूज़र का कुछ भी हो सकता है। मैंने उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट किया ताकि मेरी जो सर्च है वो केस सेंसिटिव ना रहे। फिर मैंने इसके ऊपर कॉल किया कंटेन्स। अगर आप यहाँ पे कॉल करेंगे स्टार्ट्स विद, तो फिर आपको सिर्फ वो वाले सिटीज शो होंगे जिनका जो नेम है सिटी नेम वो एग्जैक्ट इस करेक्टर के साथ या जो स्ट्रिंग हमें यहाँ पे मिली है उसके साथ स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैंने कंटेन्स को कॉल किया, फिर मैंने फिल्टर पास कर दिया। अगर वो ट्रू हुआ तो मैं फिल्टर लिस्ट के अंदर ये वाला डेटा आइटम ऐड करूँगा, और एट द एंड मैंने यहाँ पे रिटर्न करना है फिल्टर रिजल्ट। तो मैंने एक न्यू फिल्टर रिजल्ट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसके अंदर रिजल्ट के साथ मैंने हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है वैल्यूज़ का, उसको मैंने सेट किया, जो इसकी डेटा टाइप मैंने पहले भी आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट होती है। तो ये जो बेसिकली हम रिजल्ट फिल्टर रिजल्ट हमने सर्च किया, ये बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर ये मेथड एग्जीक्यूट होता है। ये वाला रिजल्ट ऑटोमेटिकली हमें फॉरग्राउंड थ्रेड के ऊपर यूआई थ्रेड के ऊपर यहाँ पे मिल जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास हमने जो लिस्ट सेट की हुई थी उसको हमने एक्सेस करना था। तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे अब जो सर्च परफॉर्म हुई उसका रिजल्ट आ चुका हुआ है, तो एग्जिस्टिंग जो भी लिस्ट शो हो रही थी हमारे पास रिसाइकलर व्यू के ऊपर उसको हमने रिमूव करना था। तो मैंने एम डेटा लिस्ट डॉट क्लियर कॉल किया, फिर एम डेटा लिस्ट डॉट ऐड ऑल, और मेरे पास यहाँ पे जो रिजल्ट्स है डॉट वैल्यूज़ कॉल किया। तो ये वाली जो फिल्टर्ड लिस्ट जो हमें यहाँ पे हमारी जो सर्च है उसका रिजल्ट था, फिल्ट्रेशन थी, वो हमें यहाँ पे मिला था, उसको मैंने कास्ट कर लिया। और यहाँ पे मैंने नोटिफाइड डेटा सेट चेंज कॉल किया ताकि मैं रिसाइकल व्यू को बताऊँ कि डेटा सेट चेंज हो चुका है, आप अपडेट करो। तो यहाँ पे हमारे पास रिसाइकल व्यू का काम कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे मेन्यू के बार के अंदर मैंने आपको बताया एक सर्च व्यू मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब इन दोनों को मेन एक्टिविटी के अंदर हमने टुगेदर बाउंड करना था, तो मैंने यहाँ पे ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू को ओवरराइड किया, मेन्यू इन्फ्लेट किया, प्योर जावा स्टैंडर्ड एंड्रॉयड स्टॉक है। फिर मैंने मेन्यू आइटम को रिसीव किया, लेकिन मुझे अब मेन्यू आइटम नहीं, मेन्यू आइटम के अंदर जो एक्शन है व्यू, एक्शन व्यू है वो चाहिए था।
तो चूंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली खुद टाइप किया हुआ था कि जो एक्शन व्यू की क्लास है वो सर्च व्यू है, तो मुझे पता था कि मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो सर्च व्यू टाइप का करना है। और मुझे पता था जब मैंने सर्च व्यू आइटम डॉट गेट एक्शन व्यू करूँगा तो इसने जो मुझे यहाँ पे जो एक्शन व्यू रिटर्न करना है, एक्शन व्यू क्लास को सर्च व्यू टाइप किया तो उसने सर्च व्यू रिटर्न करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सर्च व्यू के अंदर सेव कर लिया। फिर मैंने सर्च व्यू के ऊपर सेट IME ऑप्शन कॉल किया ताकि जो हमारे पास इंटर बटन है वो डन शो करवाया हमें टेक्स्ट कीवर्ड टेक्स्ट के ऊपर। अब ये आपके केस के अंदर कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया सर्च व्यू डॉट सेट ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिसनर, तो जैसे यूज़र कोई भी न्यू टेक्स्ट टाइप करेगा तो हमारे पास ऑन क्यूरी टेक्स्ट चेंज कॉल होगा। और जो साइकिल मैंने आपको बताया ये वाला जो टेक्स्ट हमें मिलेगा ये हमारे पास जो सिटी फिल्टर है यहाँ पे हमें डिलीवर हो जाएगा। तो आई थिंक सो गाइज आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अगेन सारे का सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में गिटहब के ऊपर लिंक मिल जाएगा प्रोजेक्ट का, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। किसी भी चीज़ में किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हुई आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप हेल्पफुल थी, अच्छी लगी हो, लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल के ऊपर नहीं है तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज़ में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।